एक शायर जो मोहब्बत का दर्द लिखता था, जो दुनिया की बेचैनी को लफ्ज़ों में उतारता था और जो अपने ही गमों का मजाक उड़ाता था। दोस्तों, ये कहानी है जॉन एलिया की, एक ऐसे शायर की जो आज भी हर दीवाने के दिल की धड़कन है। जॉन एलिया सिर्फ एक नाम नहीं, एक एहसास है, एक ऐसी बेचैन रूह जिसे दुनिया समझ ना सकी। पर क्या आप जॉन एलिया को सच में जानते हैं? आज हम जानेंगे जॉन एलिया की कहानी, उनकी मोहब्बत, उनका दुख, सब कुछ। जॉन एलिया 14 दिसंबर 1931 को अमरोहा, भारत में पैदा हुए। उनका घराना इल्म और अदब से जुड़ा हुआ था। उनके वालिद साफिक हसन एलिया एक बुजुर्ग आलिम थे और उनके भाई रईस अमरोहवी भी एक मशहूर शायर थे। यानी अदब जॉन एलिया के लहू में शामिल था। बचपन से ही किताबों का शौक, आज़ादी की तलाश और शायरी का जुनून उनके अंदर जाग चुका था। वो सिर्फ उर्दू नहीं बल्कि फ़ारसी, अरबिक, संस्कृत और इंग्लिश तक पढ़ने और समझने लगे थे, और ये उनकी शायरी में भी गहराई से देखा जा सकता है। फिर पार्टीशन आई और भारत दो हिस्सों में बढ़ गया, जिसकी वजह से जॉन एलिया को अपना वतन भारत छोड़ना पड़ा। यूं तो शायर किसी मजहब, किसी शहर, किसी देश का नहीं होता। अमरोहा की वो गलियां, वो छत जहां जॉन एलिया ने अपना बचपन गुजारा था, वो सब कुछ छोड़कर कराची आ गए, और ये हिजरत उनकी शायरी में भी जिंदा रही। कराची आकर भी जॉन साहब का दिल बेचैन रहा। ये बेचैनी उनकी शायरी का हिस्सा बन गई। उनका लहजा, उनका अंदाज दुनिया जहान से अलग था। वो कहते थे, जो गुजारी ना जा सकी हमसे, हमने वो ज़िंदगी गुजारी है। इस एक शेर में उनकी पूरी ज़िंदगी का दुख समाया हुआ है। दोस्तों, अजीब बात ये थी कि जॉन एलिया का पहला कलाम, या ये कहें कि पहली किताब, उन्होंने 60 साल की उम्र में छपवाई। जी हाँ, जॉन साहब ने ज़िंदगी भर लिखा, मगर किताब छपवाने से वो परहेज करते रहे। वो कहते थे, जो कहना है महफिलों में कह दिया। उनका दुख था कि दुनिया उन्हें समझ न सकी, मगर जब पहली किताब शायद आई तो कमाल मचा दिया और लोग दीवाने हो गए। उनकी शायरी का एक अलग जादू था। उनका लहजा, उनका गुस्सा, उनका मजाक, सब कुछ उन्हें और शायरों से अलग बनाता था। उनकी महफिलें सिर्फ शायराना नहीं, एक तमाशा होती थी। वो कहते थे, बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे, सिर्फ जिंदा रहे हम तो मर जाएंगे। क्या कहने बेदिली जावे जा किस बोसा दे, तरीके से बोसा कहा दे, है? वाह वाह वाह। मुझे बोसा दे। हाँ, बेदिली। और ये सिर्फ मोहब्बत का गम नहीं था, बल्कि ज़िंदगी की बेचैनी भी थी, जो उनके हर लफ्ज़ में समाई थी। दोस्तों, एक शायर सिर्फ लफ्ज़ों से शायर नहीं बनता, उसके दुख उनका असली जज्बा बनते हैं। जॉन एलिया की ज़िंदगी भी मोहब्बत और दुख का एक अजीब मेल था। दोस्तों, 1970 में उनकी शादी जाहिदा हिना से हुई, मगर ये रिश्ता ज़्यादा देर नहीं टिक सका। तलाक, तन्हाई और डिप्रेशन, ये सब उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गए, और इसी दुख ने उनकी शायरी को और गहरा बना दिया। ज़िंदगी भर मोहब्बत की तलाश में भटकने वाले जॉन एलिया आखिरकार 6 नवंबर 2002 को दुनिया से रुखसत हो गए, मगर उनके अल्फाज आज भी हमारे और आपके दिलों में ज़िंदा हैं। हर मोहब्बत करने वाला, हर तन्हा इंसान, हर शायर, हर दीवाना आज भी जॉन एलिया को महसूस करता है। एक शायरी जॉन साहब की याद में, क्या सितम है कि अब तेरी सूरत गौर करने पर याद आती है। ये थी जॉन साहब की कहानी, एक बेचैन शायर की, एक अजीब रूह की, जो गया तो सही मगर हर लफ्ज़ में अमर हो गया। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी फेवरेट शायरी लिखना ना भूलें। धन्यवाद। बाबा को दीजिए इजाज़त।